पूजनीय श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज। आज हम चर्चा करते हैं दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, सबसे अधिक बलवान कौन है और सबसे अधिक धनवान कौन है। ये तीन बातें हैं, विद्या, धन और बल। ये तीनों शक्तियां हैं, तीनों की ज़रूरत है। लेकिन इनमें से सबसे अधिक विकसित कौन है? पहली बात है, सबसे अधिक विद्वान बुद्धिमान कौन है, बुद्धि का सागर। वैसे तो देखा जाता है कि बहुत से लोग बुद्धि के सागर मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों को वे कह देते हैं कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। भौतिक क्षेत्र में, जमीन के बारे में, आकाश के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, अनेक मशीनों के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, गाड़ी मोटर के बारे में बहुत बारीकी से लोग सोचते हैं। और उसी सोचने का परिणाम है कि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ा चढ़ा है। लेकिन इतना सब सोचना और इतना करना होते हुए भी हम देखते हैं कि वे दुखों में वैसे ही पीड़ित हैं, मन से वैसे ही जल रहे हैं। तो अगर दुख वैसे ही है, समस्याएं वैसे ही हैं, व्यथा वैसे ही परेशान कर रही है, तो उनका जानना किस काम का हुआ? बहुत कुछ जाने, लेकिन वो जानना केवल बस धूल पछोरना हुआ। धूल पछोरे उड़ उड़ जाए। कोई सूप में धूल रख करके पछोरे तो क्या सार निकलेगा? सार निकलना चाहिए। कोई पानी को मथे और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, दिन भर मथे, तो क्या थोड़ा भी मक्खन निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ये दुनियादारी का ज्ञान एक जीवन व्यवहार के लिए है। लेकिन जो जीव की वास्तविक जरूरत है, सब काम वो जिस लिए कर रहा है कि दुख मिटे, वही नहीं हो रहा है। जैसे कोई स्त्री हो और पलना झुलावे और उसमें बच्चा ना हो, तो उसे कोई आनंद आएगा? अरे बच्चा होना चाहिए, बच्चा जरूरी है। फिर चाहे पलना हो या ना हो, वो हाथे से झुलाएगी तो भी आनंद आएगा उसे, मेरा बेटा है। अब बेटे को वो सुख देगी और स्वयं माँ बनने का उसे लाभ होगा। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। बहुत बुद्धि है, बड़ी प्रतिभा है, बड़ा ज्ञान है, लेकिन वो सारा ज्ञान, सारी प्रतिभा दुख की ओर ले जा रही है, भय, चिंता और शोक की ओर ले जा रही है। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है, सबसे बड़ा विद्वान वही है जिसने अपने आप को जाना। आत्मज्ञान संसार में सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस आत्म तत्व को समझ करके संसार के शोक, मोह, भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उसको प्राप्त किया ही नहीं, बस बाहर की चीज़ों को जानता रहा। जैसे कोई व्यक्ति गांव के गायों को गिनता रहे, अमुक के पास इतनी गायें हैं, अमुक के पास इतनी गायें हैं, सबका लेखा जोखा रखे, और उसके पास एक भी गाय ना हो और एक कुल्ला भी दूध ना पाता हो, तो गायों को गिनने से क्या होगा? गायों की गिनती की जरूरत नहीं है। गाय पालो और गाय पाल करके उससे दूध लीजिए, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ही दुनिया भर का ज्ञान हम जान लें और बड़े लच्छेदार भाषा में दूसरों को समझा भी दें, लेकिन स्वयं हम दुखी हैं।
इसलिए सारा ज्ञान बेकार है। ज्ञान वह असली ज्ञान है जिस ज्ञान से हमारी मनोव्यथा मिट जाए। अंततः यहाँ का सारा ज्ञान यहीं तो रह जाता है, कुछ काम तो नहीं आता है। और जिस चीज़ के लिए सारी जानकारियाँ बटोर रहे हैं वह है कि हम स्वयं सुखी रहें। और सुख क्या है? मानसिक संतोष। और वो हो ही नहीं रहा है, हो भी नहीं सकता है। क्या कोई धन पा करके सुखी हुआ है? ना वित्तेन तर्पणीयो, ये वेद का वचन है। वित्त से कोई तृप्त नहीं हो सकता है, चाहे जितना वित्त बढ़ जाए। धन, हम आप लोग छोटे जो हैं, थोड़ा थोड़ा जिसके पास धन है, गुजर बसर हो रहा है, इनकी बात छोड़ो। जो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, क्या वे तृप्त हो गए हैं? वे और चाहते हैं। और यूं ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वे गरीबों को चूस चूस करके भी भरना चाहते हैं। उनके पास इतना धन है, वो तो खूब सेवा में लगावें और अपने पास ज़रूरत भर की चीज़ें रख करके देश दुनिया में लोगों के काम आवे, ऐसे वो धन का प्रयोग कर सकते हैं। उनको कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन नहीं, कमी में वे भी जी रहे हैं। कमी में, ये कमी बाहर की चीज़ों में नहीं होती है, कमी मन में होती है। और मन में कमी तब तक बनी रहेगी जब तक हम पूर्णता का बोध नहीं प्राप्त कर लेंगे। और पूर्णता की परिसीमा क्या है? स्वयं का बोध होना, आत्मबोध। अपने आप को जानने के बाद फिर और कुछ जाने या न जाने क्या जरूरत है? और सब कुछ जाने, अपने आप को ही न जाने तो क्या पाए? सदगुरु अभिलाष देव जी का एक भजन है, बहु बार जन्म ले ले करके तू आया, पर जान न निज को पाया। लंबा पद है, लेकिन ये प्रथम पंक्ति ही पर्याप्त है। बहुत जन्मों से बारंबार जन्म ले ले करके हम यहाँ आ रहे हैं और सब जाने, चांद सितारों को जाने, धरती आसमान को जाने, ग्रह नक्षत्रों को और समुद्र को जाने, और वेद शास्त्रों को जाने, बहुत भाषाओं को जाने, पर अपने को न जाने। ये सबको जानने वाला कौन है? सब बेकार हो गया। अपने आप को जानना ये सबसे बड़ा ज्ञान है, वही सबसे बड़ा विद्वान है और वही सबसे बड़ी बुद्धि वाला है। इसलिए आत्मज्ञान होना चाहिए। दुनिया में आत्मज्ञान से दूर करने वाले बहुत लोग हैं। दुनिया के लोग अधिकतम तो हमें मानसिक पीड़ा, व्यथा, मनोविकारों की तरफ ढकेलने वाले हैं। कुछ उससे ऊपर उठे तो लोग हमें परोक्ष में ढकेल देने वाले हैं। अमुक जगह वहाँ के देवता है, वहाँ भगवान है, वहाँ ईश्वर है, वहाँ जाओ। अरे सामान्य लोगों की बात छोड़ो, ये धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी आत्मज्ञान से दूर खुद रहते हैं और अपने उपासकों को भी, अपने भक्तों को भी केवल कल्पनाओं में, परोक्ष में ही वो टटोलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ देवता, वहाँ देवता, उन तीर्थ में जाओ, उस देवता के पास जाओ। सब ठीक है, आओ जाओ जहाँ जाना हो, लेकिन अपने भी पास तो आओ। ये कौन आता जाता है? कौन सबको जानता है? कौन इस दुनिया में ज्ञान विज्ञान की हलचल मचा रखा है? पता ही नहीं है। और फिर चाहे जितना दुनिया में आओ जाओ, अनादिकाल से और हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। संसार में केवल आवागमन ही तो चल रहा है जीव का। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जन्म ले रहा है और जान रहा है, लेकिन दुख ना मिटा। अपने आप को जानना, दुखों का अंत करना है। क्योंकि अपने आप, जो मेरा अपना स्वरूप है, अत्यंत गरिमावान है। उसके जैसा कुछ है ही नहीं है, महान विलक्षण। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है।
अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। जो अजर है, अमर है, अखंड है, परम प्रकाशी है, सूर्य से भी ज़्यादा दे दीप्यमान है, वो मेरा अपना स्वरूप है। हजार सूर्य भी उसके सामने कुछ नहीं है, वो मेरा अपना स्वरूप। ऐसे महान आत्म तत्व को, आत्म स्वरूप को हमें समझने की ज़रूरत है। और जो इसको समझ लिया, गुरु ज्ञान में लग करके, संतों की संगत में लग करके, सत्संग में जा करके और स्वयं साधना संयम करके, निश्चित ही वो संसार में बड़ा सौभाग्यशाली है। उसका शरीर रहे या ना रहे, लेकिन दुनिया में उसका उपकार लोग मानते रहेंगे और वो अपने आप में तृप्त रहेगा, लोग माने या ना माने भी। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से इस संसार में समर्पित कर दिया है, सेवा और परमार्थ में, और फिर भी उनकी निंदा करने वाले लोग हुए, उनको बुरा कहने वाले लोग हुए। और चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, और चाहे कबीर हो, और चाहे श्री राम श्री कृष्ण और कोई हो, उनको भी बुरा कहने वाले लोग हुए। तो यहाँ कोई कहे कि हम सबको खुश कर लेंगे, तो खुश किया भी नहीं जा सकता है। अंततः जो आत्मतृप्त है वो महासुखी है। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मबोध को जानना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ा धनवान कौन? ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, ठीक है, अपने अपने ढंग से लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ है धन। सबसे बड़ा धनी कौन है? वैसे तो धन सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कोई रुपया इकट्ठा करता है, तो कोई ज़मीन के रूप में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है, तो कोई सोना चांदी बढ़ाता है, ये ठीक है, ये भी धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार, धैर्य, संयम, ये सबसे बड़ा धन है। जिन्होंने अपने सद्गुणों को बढ़ाया, मन में धैर्य की शक्ति, क्षमावान बना और संयम की शक्ति बढ़ाया, वही सबसे बड़ा धनी है। बाहर की चीज़ें चाहे जितना हो जाए, लेकिन सद्गुणों की संपत्ति ये सबसे बड़ी संपत्ति है। हर इंसान को गुणों का धन बढ़ाना चाहिए। गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों को घटाएं। हम गुणों को बढ़ाते ही नहीं हैं और गुनाहों में डूबे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति वो धनवान कैसे हो सकता है? हमें अपने अंदर में सद्गुणों की संपत्ति इकट्ठी करने की ज़रूरत है और यही हमें सच्चे ढंग से सुखी बना सकता है। वास्तव में ये जो सद्गुण हैं, यही सब व्यक्ति की असली कमाई है। हर इंसान को इन सद्गुणों की कमाई करना चाहिए। और सद्गुण क्या है? ये सबके अंदर जो सुखी होने की मूल पूंजी है, वो पासे में होती है, खुद के पास होती है। शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मग मांझ, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साँझ। जीव के साथी कौन है? सद्गुण। और ये निरंतर हमारी रक्षा करते हैं, सदैव साथ में रहते हैं और इनके रहते कोई कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, कोई दूसरा उसको परेशान कर ही नहीं सकता है। ऐसे ये वफादार साथी हैं और ऐसे वफादार, सदा सुख देने वाले और सब समय हमारी सुरक्षा में तत्पर रहने वाले, इन सद्गुणों से हम क्यों दूरी बना करके रखे हैं? हमें इन सद्गुणों के बारे में सोचना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर हम इनकी थोड़ी सी रक्षा करेंगे तो ये हमारी बहुत रक्षा करेंगे।
कोई भी चीज़ हो, हम उस पर ध्यान देंगे तो वो हमारे लिए ध्यान देगा। तो जो हम चाहते हैं उधर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लापरवाही हमारी होती है और हम दोष देते हैं फिर दूसरों का। हमें अपने जीवन को ही संवारने की ज़रूरत है। पहले ही चर्चा किया गया कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? तो सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान को जानता है। और सब लोग सुख चाहते हैं लेकिन आत्मज्ञान की तरफ मन ले ही नहीं जाते, उधर ध्यान नहीं देते। इसी तरह सबसे बड़ा धन है और सब लोग सुख चाहते हैं कि धन से सुख मिल जाए और धन को पहचानते ही नहीं। जैसे बच्चे लोग होते हैं वो ईंटा पत्थर कंकड़ बटोर करके उसी को धन मानते हैं और खेलते हैं और उसी में जीत मानते हैं। ऐसे बड़े लोग कुछ हैं वो रुपया पैसा सोना चांदी आदि के कुछ धन को मानते हैं कि ये सच्चा धन है। ये सच्चा धन नहीं है। संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। साथ क्या चलती है? आज साथ क्या देती है? चाहे जितना हमारे घर में ही रुपया भरा हो, कमरा का कमरा नोट भरी हुई हो, लेकिन संतोष तो मिलेगा आत्मधन से। और हमारे जीवन का सम्यक रूप से सद्गुणी सदाचारी होने से ही। घर परिवार में सुख कैसे होगा? रुपया पैसा से नहीं। कोई व्यक्ति बहुत रुपया वाला हो लेकिन पत्नी से गुर्रा के बोलता हो, पति से झल्ला करके बोलती हो, बेटे से बोलने का ढंग ना हो और पिता माता का सम्मान ना हो रहा हो, मित्रों के साथ हर समय अकड़बाजी ही दिखाता रहता हो, तो क्या वो धन रुपया पैसा से या जमीन प्रॉपर्टी से सुखी रहेगा? धन तो बहुत हो लेकिन जीवन में संयम ही नहीं है और खा करके अनर्गल जीवन जी करके रोगी रहता हो तो धन क्या करेगा? धन तो बहुत हो लेकिन ऐसा स्वभाव है कि जगह जगह टकराता रहता है, लोभ लालच करता रहता है और मनोविकारों में जलता रहता हो, तो क्या वो सुखी रहेगा? धन मन का बहुत सामान्य स्थान है। ये बाहर की जो ईंट पत्थर का धन है, रुपए पैसे का धन है। सबसे बड़ा धन है सद्गुण धन और इसका सृजन अंदर में ही होता है। ये प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। जो अपनी चीज होती है, जो मौलिक चीज होती है, वो सबके पास है। जीव का जो जरूरत की चीज है वो खुद उसके साथ है, जिससे वो सुखी रह सकता है उसके पास ही है। चाहे वो धन हो और चाहे वो बल हो और चाहे ज्ञान हो, वो सब उसके पास है। लेकिन अपने निकट खोजता ही नहीं। वही दीपक तले अंधेला। जो चाहिए वो मेरे पास है लेकिन उसको हम जानते नहीं हैं। हम जो धन चाहते हैं वो मेरे पास है, सबके पास। सबको दयावान बनना चाहिए। अगर सुखी होना है तो दयालु बने। दया हम चाहते हैं कि लोग हमारी रक्षा करें और हमें दुखी ना होने दें, तो हम भी दूसरों को दुखी ना होने दें, दूसरों की रक्षा करें। और ये भाव है ही नहीं है। हम तो क्रूरता अपनाते हैं, कठोरता अपनाते हैं। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। बहुत दर्पण में मुख देख देख करके अपने को मानते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। क्या हुआ? ये मुखड़ा उखड़ा सब कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं। और बचपन का मुखड़ा आज है क्या? आज खुसट जैसा हो गया है बहुत कुछ और दांत उखड़ रहे हैं, गाल पिचक रहे हैं, बाल पक रहे हैं, चाम में सिकन आ रही है। ये मुखड़ा कब तक ऐसे रहेगा? ये बाहर का मुखड़ा देखने से काम नहीं बनेगा। भीतर देखो, हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए।
असली मुखड़ा तो तब हम देख पाएंगे जब दिल की दुविधा मिट जाएगी और वो भीतर में एक दर्पण है, उसमें जब मुख देखेंगे तब पता चलेगा। हृदय भीतर आरसी, आत्मज्ञान का, विवेक विचार का भीतर दर्पण है और उस दर्पण में देखेंगे तब हमारा धन का पता चलेगा। ये बाहर के नोटों को गिन गिन करके और इसी को बचा बचा करके हम नहीं सुरक्षित हो सकते हैं। ये नोट हमें नहीं बचा पाएगा, ये ज़मीन हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगी और ये सोने चांदी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारी सुरक्षा तो करेंगे ये सद्गुण, दया, क्षमावान बने। क्षमा करो, हम क्षमा चाहते हैं, दूसरों को क्षमा करते ही नहीं हैं, बात बात पर दूसरे पर बरस पड़ते हैं, थोड़े थोड़े में लोगों को कटु कह देते हैं, अपमान कर देते हैं, बुरा कहने लगते हैं, उनको लज्जित कर देते हैं। कैसे हम सुखी हो सकते हैं? सद्गुणों को बढ़ाइए, क्षमावान बने, सत्यवादी बने। झूठ बोलने की आदत है, बात बात पर ये थोड़ी सी रुपए पैसे चीज़ों के लिए झूठ बोल देते हैं, थोड़ी सी बात के लिए झूठ बोल देते हैं, क्रोध कर बैठते हैं, धैर्य खो देते हैं। इन सारे सद्गुणों को जब हम ध्यान देंगे और इनकी रक्षा करेंगे, इनको बढ़ाएंगे, तब देखिए आपके पास कितना धन हो जाएगा। तब ऐसे धनवान व्यक्ति के लिए ये बाहर के रुपए पैसे, ईंट पत्थर, ज़मीन मकान और सोना चांदी बहुत तुच्छ लगने लगते हैं। आज एक सेठ आ जाए जिसके पास दुनिया की सारी संपत्ति हो, सारी सुविधा हो, और सद्गुरु कबीर आ जाएं, तथागत बुद्ध आ जाएं, स्वामी महावीर जी आ जाएं, ये त्यागी तपस्वी जिनके पास कुछ भी नहीं है, फकीर, आप किनको ज़्यादा श्रेष्ठ मानेंगे? अरे वो धनवान उनवान का कोई महत्व नहीं है, बाहर की जो प्रॉपर्टी और रुपए पैसे से संपन्न है, सद्गुणों से संपन्न। आपके घर में ही एक छोटा बच्चा है जो संतोषी है, थोड़े में गुजर कर लेता है, और आपके नाम से बहुत प्रॉपर्टी है, उस बच्चे को ज़्यादा सब लोग पसंद करेंगे और वो स्वभाव जहाँ भी रहेगा अपने स्वभाव से सुखी रहेगा। चीज़ों से, शरीर से, सौंदर्य से, बाहर की जानकारियों से थोड़े समय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिनके पास सद्गुण हैं उसका गहरा प्रभाव दीर्घकालीन, आजीवन और शरीर के बाद भी समाज में रहता है। इसलिए अगर हम सच्चे रूप में धनी बनना चाहते हैं तो ये चीज़ों की तरफ से अपने मन को हटा करके सद्गुण धन पर जोर दें। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी, सद विवेक सुख खानी। सुखों की ये खानी है। हम सत्यवान बने, क्षमावान बने, निष्काम बने, निर्मल बने, असंतोषी बने, विवेकी बने, विचारवान बने, भक्तिवान बने और मोह का त्याग करें, विनम्र रहें। ये सद्गुण हैं और इन सद्गुणों से हर हाल में हम बहुत सुखी रहेंगे, बहुत सुखी। इसलिए जो सबसे ज़्यादा धनवान है तो सद्गुणवान ही धनवान होता है। यही सच्चा धन है। ये आज काम आएंगे, आगे काम आएंगे, अकेले में काम आएंगे और भीड़ में काम आएंगे, अपने घर में काम आएंगे, परदेश में काम आएंगे। इसलिए हम सबको ये सद्गुण धन की कमाई करना चाहिए। और तीसरी बात है, सबसे बड़ा बलवान कौन है? बलवान लोग शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। शरीर की ताकत कितना दिन काम आएगी? चाहे जितना बड़ा पहलवान हो जाए और हाथी जैसी ताकत हो, अपने हाथ से ही गामा पहलवान को कहा जाता है कि वो 2 कारों को रोक लेता था। पकड़ ले दोनों हाथ से और फिर कार स्टार्ट करो तो आगे नहीं बढ़ सकती थी। ऐसे पहलवान की भी दशा एक दिन ऐसी हुई कि बिस्तर पर पड़े, चौखट उनके लिए अब वो विदेश हो गया, दरवाजे पर पहुंचना।
और शरीर पर पड़ी हुई बैठी हुई एक मक्खी को उड़ाना मुश्किल हो गया। मुख से बहती हुई लार को रोक पाना मुश्किल हो गया। कहाँ गई वो ताकत? कब तक रहेगी ये ताकत? ये ताकत बड़ी ताकत नहीं है, ये बल बड़ा बल नहीं है। बलवान तो वह है जिसने शरीर रहते, स्वास्थ्य रहते या अपने अंदर के विकारों को मिटा दिया। ये विकार ही तो कमजोर बना देते हैं। विकार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति। ये हमारी ताकत को, हमारी शक्ति को, हमारे बल को साफ मिटा देने वाले हैं। चाहे जितना बाहर शरीर में ताकत हो, लेकिन काम वासना आकर के उसको विह्वल बना देती है, अधीर बना देती है और सारी शोहरत, सारी प्रतिष्ठा उसकी सब कुछ नष्ट कर देती है। इसलिए अपने मन के दोषों को मिटावें, नहीं तो सारा बल मिट्टी में मिल जाएगा। असली बल, असली ताकत यही है कि हम अपने अंदर के मनोविकारों को नष्ट कर दें। बहादुर वह नहीं जो कूदे सागर में हिमालय से, रूप पर जो ना फिसल जाए बहादुर उसे कहते हैं। सबसे बड़ा बहादुर कौन है? वो नहीं है कि 5 कुंटल उठा करके फेंक दे, 100 किलोमीटर की दौड़ लगा ले और बड़े बड़े भीमकाय मशीनों को हाथ से चला दे। ये सब बली होने का प्रमाण नहीं है। जग में बड़े बड़े बलशाली जैसे गले बतासा पानी, बड़े बड़े बलवान लोग भी पानी में बतासा की तरह इस धरती में गल गए और कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता है। लेकिन बलवान वह है जो अपनी वासनाओं को मिटा ले, मनोद्वेगों को मिटा ले। मन के जो उद्वेग हैं, वो चाहे काम हो चाहे क्रोध हो, इन पर संयम करना बड़ा कठिन है। और ये कठिन काम को जो कर ले वो महाबलवान है। इसमें बलवान बने। और ये बल नहीं है तो कुछ बल नहीं है। शरीर और का बल क्या करेगा? लोभ हमारे अंदर बढ़ गया है और लोभ अगर है तो वो व्यक्ति जगह जगह दीन बना रहेगा, ही करता रहेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए वो दूसरों के सामने लाचार होता रहेगा। काम वासना है तो जगह जगह वो फिसलता रहेगा और मन से कमज़ोर बना रहेगा। एक जगह की बात है, एक गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी क्या थे, लेकिन गांव में जो धनवान होता है, जिसकी दुकान हो और जिसके पास आवक कुछ हो, तो लोग उसको भी सेठ कहने लगते हैं। तो सेठ जी की दुकान पर उनकी बहू बैठी हुई थी। तो गांव के ठाकुर जी एक दिन आए और उसको देख करके मोहित हो गए। अब उनके मन में रात दिन वही रूप नाचने लगा। अब कई दिन बीत गए लेकिन रात दिन वही रूप नाच रहा है। अंततः एक दिन वे आ ही गए और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम मुझे सुखी करो। अब ठाकुर बलवान आदमी, अगर वो स्त्री तुरंत जवाब देते तो पता नहीं वो क्या अपने भौतिक बल का प्रयोग करे। तो उसने समझदारी से काम लिया। उसने कहा कि ठाकुर साहब ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो फिर मैं भी तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं, आप कल आइए शाम को 4 बजे। अब ठाकुर तो खुश हो गया, चला गया। लेकिन एक एक घंटे उसके एक एक बरस की भांति बीतने लगे। लेकिन समय आया, 4 बजे वो पहुंचा और वो सेठ की बहू जो थी इधर तैयारी में रही। वो 5 गिलासों में ठाकुर जी के स्वागत के लिए शरबत तैयार करके रखा और सब गिलासों में अलग अलग रंग का शरबत, एक में लाल, एक में पीला, एक में सफ़ेद, एक में काला, एक में नीला, एक में हरा, और सब में चीनी का शरबत था। केवल चीनी डाले थे, सब में अलग अलग रंग था और छोटे छोटे गिलास। और वो सेठ बहू ने ठाकुर जी को शरबत दिया और 5 गिलास वे पी गए। लेकिन
सब में स्वाद वही। उसने कह दिया अंततः कि तुम ये शरबत बना करके रखी हो, रंग अलग अलग दिखता है, सब में स्वाद तो वही है। तब उस सेठ बहू ने कहा कि ठाकुर जी, ये ऐसे ही तो सभी स्त्रियों की बात है। अलग अलग रंग हो सकता है, अलग अलग कद हो सकता है, लेकिन सब में वही स्वाद है। जिन स्त्रियों से तुम्हारा घर भरा हुआ है, कई ठो पाले हुए हो, उनसे पेट नहीं भरा, यहाँ दौड़े चले आए। क्या रखा है मुझ में? अरे वही हाड़ चाम तो है, वही मलमूत्र तो बह रहा है शरीर से, और वही शरीर में सारी गतिविधि है, और मन नहीं माना, यहाँ दौड़े चले आए। इतना चोट लगी उसको, और अपना समूह लेकर के चुपचाप दबे पांव वापस हो गया। ये ऐसे ही है, जब मन में विकार आते हैं तो व्यक्ति बड़ा कमजोर हो जाता है। कीचक की बात याद कीजिए। कहा जाता है कीचक को उस जमाने में जरासंध, भीम और एक दो व्यक्ति और थे, उसके अलावा कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन एक स्त्री के मोह ने उसको नष्ट कर दिया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जहाँ भी वासना आएगी व्यक्ति अधीर होगा, कमजोर होगा, दीन होगा, और फिर उसको कोई भी व्यक्ति मिटा सकता है। इसी तरह क्रोध अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। लोभ महा कमजोरी है। और मोही व्यक्ति तो बुलबुलाता रहेगा, और थोड़े थोड़े में बेटा बेटी के दुख में, तकलीफ में, और वो रात दिन रोता ही रहेगा। जहाँ मोह कर लिया वो कमजोरी हो गई, और उसके वियोग से वो भयभीत रहेगा, वियोग होने पर रोता रहेगा। वो घटना याद करें गुरुदेव जी की, कि इलाहाबाद के ही एक सज्जन थे, उनकी बहू को ख़त्म हुए 5 साल हो गए थे। वे आए, बंदगी किए और रोने लग गए। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहे हो भाई? उन्होंने कहा साहब बहू ख़त्म हो गई, बड़ी चंचल थी, और जैसे ही मैं सुबह सोता रहूं तभी वे 1 लोटा पानी बिस्तर के पास धर जाती थी। मैं जैसे उठूं तुरंत दातून ला करके रख देती थी। मैं जैसे कुल्ला करके इधर तैयार हूँ और मंजन करके तुरंत बाथरूम में गर्म पानी पहुँचा देती थी, और जैसे मैं स्नान करूँ टेबल पर शीशा कंघी ला के रख देती थी, और जैसे मैं बाल संवार लूँ, तेल लगा लूँ, और तुरंत गरम गरम पकौड़ी साहब ला देती थी। बड़ी अच्छी थी, बड़ी चंचल थी महाराज। चली गई और फिर रोने लगी। तो गुरुजी ने पूछा कब की घटना है? कहे महाराज 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन अभी रो रहे हैं याद करके। ये है संस्कार दुख, यही है मोह का दुख। जहाँ जहाँ मोह कर लेंगे ये संस्कार आया करके हमको दुखी बनाते रहेंगे, कुछ लेना न देना। अरे आज भी खा रहे हो, आज भी जी रहे हो, क्यों याद करके? ये जहाँ जहाँ हम मन को जोड़ेंगे तो उसके संस्कार जम जाएंगे। और ये संस्कार इसीलिए तो चाहे 5 साल नहीं, चाहे 50 साल और चाहे 50 जन्म बीत जाएं, ये जीव को दुख देने के लिए यही तो साधन है, मनोविकार। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले और गली गली कर शैल। ये कोई बाहरी बैरी व्यक्ति या वस्तु हमें दुख नहीं देते हैं। हमें जो दुख मिलता है वो हमारे ही संस्कारों से, और संस्कार हमारे स्वभाव से बनता है। और स्वभाव में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह है तो कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन विकारों को, इन मनोद्वेगों को, इन वासनाओं को, इन गंदी आदतों को मिटाना ही महाबल है, बहुत बड़ी ताकत है। और जो इनको मिटा दिया है वो शरीर से कमज़ोर हो करके भी महासुखी रहेगा, महाबलवान रहेगा। इसलिए हर इंसान को अपने अंदर के मनोविकारों को मिटाने का काम करना चाहिए, दुश्मन को मिटाना नहीं। कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं है। हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, वासनाएं हैं, मनोद्वेग हैं,
जिसके कारण हम हर क्षण परेशान रहते हैं, सोते जागते सपने में भी उसी से बड़बड़ाते हैं, वो सब इसी का संस्कार है। इसलिए जागृत में सावधान होकर के हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वैर, ईर्षा, द्वेष, इन सारे विकारों पर ध्यान देना चाहिए। इस पर हमें कुपित दृष्टि हो करके मिटाने के लिए निश्चय रखना चाहिए। मनुवहि कहहु रहहु मन मारे, खिजुआ खीज न बोले हो। और इन दोष दुर्गुणों से घाटा समझें, इन दोष दुर्गुणों से दुख समझें, इनको खतरनाक समझें और इनसे जन्म जन्मांतर बिगड़ने का साधन समझें, तब हम इनको मिटा पाएंगे। इनको मिटाना सरल नहीं है। बड़े बड़े शेर, बाघ, भालू को मिटाना सरल है। बड़े बड़े और सर्प और अजगर को मारना सरल है। बड़े बड़े सूरवीरों को पछाड़ देना, बड़े बड़े युद्धों को जीत लेना सरल है। बड़े बड़े तोप, टैंक, बम, पिस्तौल के सामना करके उसमें भी कुशलतापूर्वक विजय प्राप्त कर लेना सरल है। लेकिन अपने अंदर के मनोद्वेगों को मिटा करके आत्मतृप्त होना अत्यंत कठिन है। और जो ये काम कर लेता है वो महाबलवान है, वही है वीरों में वीर, महावीर। इसलिए हम सबको इस वीरता का काम करना चाहिए। तो मैंने आज इन 3 मुद्दों पर चर्चा किया कि सबसे बड़ा ज्ञानी विद्वान कौन है, और सबसे अधिक धनवान कौन है, और सबसे अधिक बलवान कौन है। तो सबसे अधिक बुद्धिमान वही है कि जिसने अपने आप को जाना, अपने आत्मज्ञान में आत्म तत्व को और अपने स्वरूप को पहचाना। और सबसे अधिक धनवान वह है जो दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, विवेक, विचार आदि सद्गुणों का जो है धन इकट्ठा किया। और सबसे अधिक बलवान वह है जिसने अपने मनोविकारों को मिटाया, दोष दुर्गुणों को मिटाया। इसलिए हम इन तीनों चीज़ों से संपन्न बने, निश्चित ही हमारा जीवन अत्यंत बलवान, धनवान और सुखी हो जाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति के सामना भला कौन दूसरा बलवान धनवान कर सकता है। और किसी को सामना करने की ज़रूरत नहीं, किसी से ये सब का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप में परम सुखी, परम तृप्त, परमानंद और परम संतोष के ऐश्वर्य में जो विराजेगा कि जिगर ही जानता होगा कि फिर कैसे आनंद होता है, वो खुद समझेगा। दूसरा कौन क्या समझेगा, क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है। लोगों की दृष्टि तो यही है ना, बाहर की चीज़, रुपया, पैसा, धन दौलत, ज़मीन, ताकत और बाहर के नॉलेज, अमुक अमुक पोथी और अमुक मशीन को वो बना लेता है, पढ़ लेता है, याद किया हुआ है। ये सब का ठीक है, सारा नॉलेज, सारा बल, सारा धन एक दिन गायब हो जाता है। लेकिन जो सद्गुणों के आत्मधन से और अपने मनोविकारों को मिटा करके जो उसने एनर्जी इकट्ठा किया है, उसके समान और कोई नहीं है। तो अपनी बातें अब यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपना भी तो खींच लो। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान